सास बहू की अनोखी कहानी रसगुल्ला का राज। एक मजेदार, प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी, सास बहू का टकराव। सुमित्रा देवी एक परंपरागत भारतीय सास थी, अनुशासनप्रिय, सख्त और थोड़ी कड़क। उनकी बहू राधा एक खुशमिजाज, हंसमुख और नई सोच वाली लड़की थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती थी। राधा को हर काम अपनी मर्जी से करने की आदत थी और सुमित्रा देवी को पुराने रीति रिवाजों से जरा भी छेड़छाड़ पसंद नहीं थी। सास को लगता था कि उनकी बहू बिल्कुल आलसी है और घर के कामों में मन नहीं लगाती। वहीं राधा को लगता था कि उसकी सास जरूरत से ज्यादा सख्त है। रसगुल्ले की चुनौती। एक दिन घर में रिश्तेदार आने वाले थे। सुमित्रा देवी ने कहा, राधा, जल्दी से रसगुल्ले बना लो, रिश्तेदारों को पसंद है। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी रसगुल्ले बनाए ही नहीं थे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, बाहर से बढ़िया रसगुल्ले मिल जाते हैं, हम बाजार से ले आते हैं। सुमित्रा देवी भड़क गई। बाजार के रसगुल्ले? तुम नई नई पीढ़ी की लड़कियों को आसान रास्ता चाहिए। हमारे जमाने में सब कुछ घर में बनता था। अब तो ये राधा के आत्मसम्मान की बात हो गई। उसने ठान लिया कि वह खुद रसगुल्ले बनाएगी। उसने फटाफट यूट्यूब पर वीडियो देखा, कुछ रेसिपीज पढ़ी और खुद को किचन में झोंक दिया। भाग 3, असफलता और सीख। राधा ने दूध फाड़ा, छेना बनाया, गोल गोल रसगुल्ले तैयार किए और उन्हें चाशनी में डाल दिया। जब उसने ढक्कन खोला तो रसगुल्ले काले पड़ चुके थे, बिल्कुल पत्थर जैसे। सुमित्रा देवी चुपचाप खड़ी थी। उन्हें पता था कि बहू को डांटने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, पहली बार में गलती हो ही जाती है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। राधा को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी सास इतनी नरमी से बात कर रही हैं। उन्होंने प्यार से राधा को हर स्टेप समझाया, कैसे दूध फाड़ना है, छेना कैसे गूंदना है, कितना पानी डालना है, और चाशनी का सही तापमान क्या होना चाहिए। राधा ने सास की बातें ध्यान से सुनी और इस बार पूरे दिल से रसगुल्ले बनाए। जब ढक्कन खोला तो अंदर नरम सफेद रसीले रसगुल्ले थे। भाग रिश्तेदारों की तारीफ, और रिश्तेदारों ने रसगुल्ले खाए और तारीफों के पुल बांध दिए। सुमित्रा देवी ने गर्व से कहा, ये सब राधा ने बनाए हैं। उसकी सास उसकी तारीफ कर रही थी। उसके मन में सास के प्रति सम्मान बढ़ गया। रात को जब सब सो गए तो राधा ने चुपचाप अपनी सास के पास जाकर कहा, माँ जी, आज समझ आया कि आप इतनी सख्त क्यों रहती हैं। आप बस चाहती है कि मैं कुछ सीखूं और बेहतर बनूं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैं भी आज कुछ सीख गई। नई पीढ़ी को डांटने से ज्यादा अच्छा है उन्हें समझाना। हर रिश्ता मिठास से बनता है। सास बहू के रिश्ते भी रसगुल्लों जैसे होते हैं। अगर सही तरीके से बनाए जाएं तो मीठे और नरम होते हैं, और अगर जल्दीबाजी में गलती हो जाए तो सख्त और कड़वे लगते हैं। हमें रिश्तों को समय और प्यार से पकाना चाहिए ताकि वे हमेशा मधुर बने रहें।